नमस्तुभ्यं सनातनम, नमस्तुभ्यं सनातनम, अभिनंदनम अभिनंदनम। तो जनकपुर में विवाह पंचमी के अवसर पर आए हुए सभी सनातनियों का हम अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जनकपुर के बारे में। तो यह कवि जो जनकपुर थी वह इसे मिथिला राज्य की राजधानी हुआ करती थी त्रेता युग में। और यहाँ का जो राजवंश था उसे विदेह राजवंश के नाम से जाना गया या जाना जाता था। यह वस्तुतः एक प्राचीन हिंदू राजवंश था तथा यह राजवंश मिथिला के क्षेत्र पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। और इसका जो अस्तित्व है महाजनपद काल तक बना रहा। विदेह राजवंश में मतलब मिथिला राजवंश में कुल 54 राजाओं ने शासन किया। इस राजवंश के शासकों को जनक कहा जाता था। नेमी और विदेह माधव द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी। इस राजवंश का अंतिम शासक करल जनक था। प्रारंभ में यह राजतंत्रक शासन था, लेकिन बाद में महाजनपद काल में इसे वजी गणतंत्र संघ द्वारा विलय कर लिया गया और वहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने लगा। तो जनकपुर जो है इसे मिथिलापुरी भी कहते हैं। यह मिथिला या विदेह की राजधानी हुआ करती थी और उस समय यहाँ की जो प्रचलित भाषा थी वो संस्कृत थी और मानने वाले लोग यहाँ धर्म हिंदू धर्म को मानते, माने वैदिक हिंदू धर्म को। और यहाँ पर राजतंत्र था। तो इसके बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार से है। और इसका जो क्षेत्र है यह बिहार में भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी तथा नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में विस्तृत थी। तो इसकी सीमाएं, अगर इसकी सीमा के माने विदेह राज्य की सीमा के बारे में बात करें तो यह पश्चिम में सदानीरा नदी, जो अभी इसे गंडकी कहते हैं, गंडकी नदी तक था तथा पूर्व में कोसी नदी जिसका प्राचीन नाम कौशिकी था तथा दक्षिण में गंगा नदी और उत्तर में हिमालय तक इसके सीमा लगती थी। तो गंडकी नदी के पश्चिम में कोसल राज्य स्थित था तथा इस राज्य की राजधानी मिथिलापुरी थी और बाद में यही जनकपुर बन गई। तथा विदेश शब्द जो है संस्कृत के विदेह शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, माने इसका प्राकृत वर्षन जो है वह विदेह है, लेकिन संस्कृत वर्षन अगर करे तो वह विदेह होगा। तो मिथिला नगर के जो संस्थापक थे वो मिथि जनक थे, जिससे मिथिला शब्द बन गई। और इनके बाद के जो भी राजा हुए उन्होंने अपने नाम के साथ जनक लगाना शुरू कर दिया। और इस राजवंश का आरंभ इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से मानी जाती है, जो सूर्यवंशी थे। इसी वंश के दूसरे राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिलांचल की स्थापना की तथा इस वंश के 25वें राजा शीरध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के समकालीन हुए। तो